साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये लेके जा रहे हैं आज ऊपर, और इसे अपने पेड़ों में लगाना है। देखते हैं ये जो ऐड करते हैं ये सही भी है या नहीं है, हमारे पेड़ होते भी इससे सही या नहीं होते हैं। तो कुछ सूखे हुए पेड़ों में लगाएंगे, कुछ अच्छे पेड़ों में लगाएंगे, तो इसका करिश्मा भी देखेंगे कि शायद होता है या नहीं होता है, इसका पता चलेगा। खैर अब 4-5 दिन बाद, क्योंकि आज लगाएंगे तो पेड़ तो हरियाने में टाइम लगता होगा ज़रूर। तो दिखाते हैं क्या 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 निकलेगा इसके अंदर। मैंने खोला नहीं है, बहुत दिनों का आया। यास्मीन, मैं तो कहता मुझे लेके आना ऊपर को। मैं तो कहता मुझे लेके पकड़ मत जाइए। अभी लगाने से दवाई तो नहा ली तो नहलाना तो नहला तो दिया आपने, लेकिन इसकी दवाई भी लगवा दो। चलो हाँ, नहीं छोड़ के देखो इसमें क्या क्या है। आओ अंदर को आओ, बाहर तो धूप बहुत है। से कब का आया वैसे ये, और अभी तक लगाया ही नहीं था हमने। हाँ चलिए, अच्छे तो वो है जो प्रेशर वो करना पड़ेगा। ये तो सही है। हाँ ये तो सब एक सी क्या नहीं, ये अलग है। इसे पानी में, इसे पानी एक गिलास में 3-4 बूंदे डाल के ना, जब एक एक पेड़ में डालना तो उस हिसाब से घोल लो इसे पानी में, बहुत सारे में। बोतल में ना खोल लो। हाँ हाँ घोल लो, बोतल में घोल लो। हाँ सही है। इसमें 2 गिलास तो पानी आ जाएगा, 2-3 गिलास, तो इसमें 6-7। ये इसकी 15 हाँ डालना। इसके 15, वो तो छिड़का जाएगा बस। जहाँ जहाँ वो वाला होगा तो वो छिड़का जाएगा बस। तो देखते नहीं, उसी से डालो। बोले ये तो भाई इसमें छेद भी ना हो। छेद ना हो तो ये तो ज़्यादा गिर जाएगा ना इसमें। बिल्कुल आराम से डालो। चलो डालो बूंदे, वो इसमें छेद ही कर लो। ये तो सोच इससे काट दो ना, कटर से काट दो, इससे काट दो थोड़ा सा। कभी ज़्यादा कर देते ना ना ज़्यादा ना करने का, देखो काटो पकड़ना काटो या इसके वजन से कर दो ना, छेद हो ना जाएगी होने का। ना होने का। चलो इसे काट दो थोड़ा सा। ओहो अब ज़्यादा बड़ा छेद हो गया। अब अच्छा करके कट गया। चलो डालो, देखते हैं। दो चलिए तो डाल दीजिए आप इसमें पानी। जैसे पानी मिला कर डाल दे। देखिए डाल रही है यास्मीन, तो 1-1 गिलास भर के लगभग डाल रहे हैं हम इसमें, क्योंकि हमने उस हिसाब से ही इसी बोतल में हमने उसी हिसाब से बनाया था, तो हम इसी में डाल रहे हैं। और देखते हैं क्या अंजाम होता है इसका, कि सही से होता भी है या नहीं। जो हमारे पेड़ सूख गए हैं दोबारा उगते भी हैं या नहीं उगते, तो हम सारे पेड़ों में इंशाल्लाह डाल देंगे इसका 1-1 गिलास भर के। तो ऐसे ही डाल देंगे अपने पूरे पेड़ों में, दिखाएंगे आपको। और देखिए मेरे पेड़ तो खैर हरे भरे ही हैं। देखो ये देखिए, ये आ गया ना धागा, ये पेड़ों को नुकसान दे जाता है। ये देखिए, तो इन्हें सूखे पेड़ों को चलो काट देती हूँ। वो फूलों को, जितने फूल कटते हैं सूखे उतने ही ज़्यादा उग जाते हैं। और देखिए इसके 3 तरह के, देखिए इसमें ये कलर है, मैंने कल भी दिखाया था, ये वाला कलर है। और अब इस पर तीसरे वाले पे ही वाला आया है। तो ये तीनों पेड़ है कि उसमें गमले में लग रहा है, लेकिन तीनों पे अलग अलग कलर के। देखिए इस पर कलर है, इस पर ये कलर है, और इस पर ये कलर है। और इस टाइम आके देखिए फूल सूखने लगते हैं, क्योंकि गुलपेरी जो है दोपहर में खिलती है। देखिए इसके सारे फूल सूख गए हैं, क्योंकि इस वक्त 5 बजने जा रहे हैं शाम के, तो सारे फूल सूख गए हैं। और ये देखिए आप, इसके भी सारे फूल सूख चुके हैं। जो निकले होंगे सुबह खिले होंगे। और देखिए कलियाँ माशाल्लाह कितनी खिल रही हैं। और देखो ये भी खिले होंगे, तो ये भी सूख गए हैं। तो दोपहर के बाद फूल सारे ख़त्म हो जाते हैं। अब मुझे हवाई जहाज़ की आवाज़ आ रही है ऊपर से, लेकिन बादल है, कुछ नहीं दिख रहा कहाँ है कहाँ नहीं। तो बादल हैं बहुत सारे, तो हवाई जहाज़ का अता पता है नहीं। बादलों से ऊपर ही होगा तो नीचे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं अपने सारे पेड़ों में यास्मीन से कह के लगवा देती हूँ दवाई, जिससे कि इसका भी अंजाम देखेंगे क्या होता है। जैसे ये पेड़ सूख रहा, ये देखिए ये वाला पेड़ सूख रहा है, इसे देखेंगे एक तो हम। और एक ये सूखा हुआ है, इसे भी देखेंगे कि ये होगा ताज़ा या नहीं होगा। इनकी दवाई का करिश्मा सही भी है या झूठ है या अफवाह है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये मेरा पेड़ सूखने जा रहा है। तो इसे भी देखेंगे। तो जो पेड़ मेरे सूख रहे हैं उसमें ज़रूर डालेंगे दवाई, उसे ज़रूर देखेंगे। देखिए ये सूख गया है, ये तो बिल्कुल सूख ही गया है। तो ये तो शायद ही हो इनकी दवाई से, लेकिन पता नहीं हो भी जाए तो कुछ पता नहीं है।
ये देखिए, और ये देखिए आप, ये देखिए कितना प्यारा गुलदस्ता सा बन का है आज का। देखिए ये देखिए कितने बड़े बड़े गुलदस्ते बन रहे हैं इसमें। और मेरी ये तो बेचारी सूखी गई मेरी, और मुझे इतना अफसोस है इसका बहुत ज़्यादा। इसमें पानी भरा रहता है, पता नहीं क्या हुआ। तो हम इसे देखेंगे, फिर दोबारा से लगा के देखेंगे वो होती है या नहीं होती। दवाई भी लगाएंगे इसमें, इसलिए दवाई भी मंगाई है कि इसमें लगाएंगे कि देखते हैं होती है या नहीं होती है दोबारा। अब देखिए ये मेरी वजह से क्या कहते हैं, अजवाइन भी अच्छी तरह से खूब लंबी लंबी टेने निकालनी है इसमें। और इस पर बहुत सारी देखिए ये जो है मधुकामनी, इस पर देखिए कितनी कलियाँ आ रही हैं, आपको दिख रही होंगी बारीक बारीक छोटी छोटी सी, बहुत पूरी लदी पड़ी है क्योंकि गर्मी आ गई है ना। तो गर्मी का है तो जाहिर सी बात है ये हो गई है। छत कितनी गंदी हो रही है आज फिर से। हाँ कहाँ हो रही धुलाई इतनी गर्मी में, तो पानी दिल जाना यही बहुत है। कल तो धोया मैं, यास्मीन ये ना सारी दीवारों का से ये सब उठा कर धोया ना सारी, और कल आंधी आई बहुत तक। हाँ कल धुला हुआ तो है, लेकिन फिर आंधी इतनी आ रही है, गंदा दोबारा से हो जाता है। कितना भी धो लो, आंधी से धूल से सब गंदा हो जाता है दोबारा। तो ना धोए थे हम। हाँ हाँ धोती तो हुई, खैर ये तो मुझे मालूम है। पानी इतना गंदा है वो बहुत। हाँ चलो 15-15 ही बूंदे डालो, हाँ नहीं गिन के। तो अब फिर किसी दिन वो लगा देंगे खाद। मैंने सोचा आज ये लगा दो दवाई, जब दवाई बहुत दिनों से रखी है ये, तो आज इसी लगा दो, फिर लगा देंगे खाद किसी दिन। देखना है ना कितने फूल आते हैं, क्या होता है। हमने एक बोतल में एक शीशी डाल लेनी थी, गलती करी। एक में पूरी एक शीशी डाल लेनी थी ना। हाँ तो डाल लेंगे, अभी डाल लो। ये तो लाइन हो गई पूरी। बाल्टी कहाँ है? बाल्टी है ये वाली लाइन। अभी तो तुमने भाभी वो जो क्या कहा पौधा आ रहा है इतना अच्छा, कौन सा? वो वाला हमें बाल्टी तो है नहीं। वो सूख गया था यास्मीन, मैंने बीच में लगा दिया। मैंने शायद दिखाती हूँ मैं वो पौधा। चलिए बाल्टी में ये ना बो दिया, वो टूटी हुई बाल्टी है, मैंने यहाँ लगा दिया बीच में। ये शायद नहीं हुआ ये ना, सूख गया था बिल्कुल यास्मीन, सूख गया था ये पौधा। मैंने इसलिए बीच में लगाया, मैंने क्या पता बीच में हो जाए। पूरे बाल्टी में एक शीशी डाल के, बहुत सारे पौधे हैं ये, 100-150 पौधे हैं, तो ये पूरी हो जाएगा। हाँ नहीं ऐसे तो बार बार डालना तो मुश्किल पड़ेगा ना हमारे लिए। और सही कर एक बाल्टी में, एक बाल्टी में करो, गिलास भरो डाल दो बस। हाँ नहीं वाली लाइन पूरी करूँगी फिर वाली लाइन। हाँ जब पता चलेगा नहीं। हाँ बस आइडिया से डाले चले जाओ। साढ़े 4 बैठ रहा पूरा गिलास। हाँ हाँ चलो सही है। अभी तो देखते हैं क्या असर होता है। उन्होंने 3-4 बूंदे की थी गिलास में, तो मैंने 5 बूंदों के हिसाब से डलवा तो तुम दी। सही कह रहे हो, एक बाल्टी में हो जाएगा ना बिल्कुल सही रहेगा। एक बाल्टी में एक शीशी पूरी डाल दो, फिर सारे पेड़ों को लगा दो। हाँ ये 4.5 ही बैठ रहा आपको। हाँ सही है। हो जाएगा। तो इन्हें पालना इतना आसान नहीं जितना सब सोचते हैं कि पेड़ लग रहा है लिए बस पानी दे दो हो गया काम, या सफाई कर दो हो गया काम। नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए कटिंग करनी पड़ती है, इसके लिए दवाई लगानी पड़ती है, इसमें खाद लगाना पड़ता है। और दवाई भी मैंने कई तरह की लगाई हो, खाद भी मैं कई तरह का लगाती हूँ इसमें। और मैं लाती हूँ खाद भंडार से जाके लाती हूँ, बीज भंडार जो होता है, खाद भंडार जो होता है, उन्हीं से ला के लेकर आती हूँ दवाइयाँ भी और ये सब भी। तो फिर लगाती हूँ जो जिस तरह से वो कहते हैं उस तरह से लगाती हूँ। इसलिए इस चीज़ की केयर होती है, इतनी अच्छे से ये हो रहे हैं। वरना ये तो सिर्फ पानी के ऊपर रहते या मिट्टी के ऊपर रहते तो ये सूख जाते। तो इनमें दवाई भी ज़रूरी होती है क्योंकि पेड़ों को कीड़ा भी लग जाता है कभी कभी। तो दवाई कीड़े के लिए होती है और खाद के लिए इसके पोषण होता है। जैसे कोई दवाई दे देते हैं, दवाई तो खैर कीड़ों के लिए, कीड़े लगे, बीमार ना हो पेड़, कोई परेशानी ना आए इन्हें, तो इसलिए हम इनमें दवाई लगा देते हैं। खाद इसलिए लगाते थे कि जैसे हम खाना खाते हैं तो उस तरह का पोषण ही नहीं मिल जाता है खाद से, तो हम खाद भी नहीं लगा देते हैं। तो सब काम करना पड़ता है भाई, इनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतना आसान काम नहीं है पेड़ों को रखना। और कम से कम ये मेरे 150 पौधे तो होंगे कम से कम। इस पे लग रहे होंगे 50 पौधे, तो इस पर लग रहे होंगे लगभग। चलो इसके पौधे गिन लेते हैं कितने लग रहे हैं इसके ऊपर, आज देखते हैं। देखो एक वो है, एक ये काला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये है नीचे, 15 16 17 मेरी परछाई आ रही है इससे, 17 18
19, 20, 21, 22 ये है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 इन्हें नीचे ऊपर ऊपर गिने, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 पौधे तो इसी के ऊपर लग रहे हैं, इस वाली उसके ऊपर लग रहे हैं, और बाकी पौधे तो भैया गिनने मुश्किल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पौधे इसके ऊपर लग रहा है। तो माशाल्लाह पौधे इस करके लग रहे हैं कि ये हो गए 50 पौधे तो दीवारों पर, देखिए 50 पौधे तो इस वाली पे और इस दीवार पे लग रहे हैं, और बाकी का तो कुछ पता ही नहीं कितने हैं। इनने गिना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत पौधे हैं, कम से कम ये 200-250 पौधे होंगे, इससे कम नहीं होंगे। तो इनके लिए दवाई भी इतनी सारी आती है, और पानी भी बहुत डालना पड़ता है, खाद भी इसकी बहुत लाते हैं हम 5-5 किलो के कम से कम 4 पैकेट लाती हूँ, जब तो इसमें खाद डलती है एक दफ़ा में 20 किलो खाद डलती है कम से कम इन पौधों में, क्योंकि हम 1-2 मुट्ठी करके भी डालें तो बहुत सारी खाद डल जाती है इनके अंदर, और एक मुट्ठी से तो ज़्यादा ही बहुत सारी आती है, एक मुट्ठी में खाद कम से कम आधी किलो आ जाती है एक मुट्ठी में खाद, तो बहुत ज़्यादा इसकी केयर करनी पड़ती है। और इसमें शीशी में मिला लेते हैं, तो हम बची हुई सारी दवाई इसके अंदर डाल देंगे, एक शीशी की, तो पूरी एक शीशी हम अपने इन पेड़ों में लगाएंगे। उन्होंने 2-2, 3-3 बूंदे बताया था, लेकिन मैंने एक पेड़ में 5-5 बूंदे लगा दिए, जिससे कि ये सही से कुछ कमी बेशी हो तो सही हो जाए। तो फिर हम अपने बाल्टी में से लगा दे करेंगे, पूरी बाल्टी भर ले करेंगे और एक पूरी शीशी डाल दे करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे पौधों को सबको लग जाया करेगी दवाई। और जिन पौधों में हम देखेंगे कीड़ा अभी तो नहीं लग रही है, अल्लाह का शुक्र से किसी में कीड़ा भी तो सूख ही रहे हैं थोड़ा सा कोई कमी की वजह से, और जब हमारे ये पेड़ों में कीड़ा लगेगा, अल्लाह ना करे कभी लगे, और कभी लग गया तो फिर हम वो दवाई डालेंगे जो हमारी छिड़कने वाली उन्होंने दी है पौधों पे। इसके फूल काट देते हैं जो सूखे, हैं आपको नहीं दिखाने की, आप देख लीजिए, तो सारे इसी के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ये खाद बन जाती है फूलों की भी, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही, तो बस इसकी फूल सूखे हुए हैं, सही है फूल। और इसके भी सारे काट दिए, देखिए इसके भी काट के सारे इसी के अंदर डाल दे, किसको का फूल कटा है इसके ऊपर, और अब भी माशाल्लाह इतना है, और इसके ऊपर फूल बहुत होता है इस वाले गुलाब पे मेरे, माशाल्लाह माशाल्लाह नजर नहीं लगते। आप इसे भी और काट दीजिए, सूख देगा, जो से सूख रहे हैं उन्हें सबको काट दो, तो गुलाब तो जितना कटता है उतना ही अच्छा हो जाता है। चलिए इसे वाले भी काट दे, और इसके भी सारे काट दे, यास्मीन तो बेकार हो गए जैसे सारे फूल, है नहीं, ये धूप से हो जाए, हाँ धूप से बेकार हो गए वाले फूल, सब काट दे। ये बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, लेकिन धूप से बेचारे सारे कमज़ोर पड़ गए, इन्हें सबको हम काट देते हैं। फूल तो सूखे हुए जरूर काट कर उसी में डाल देते हैं, जो थोड़ी भी मिट्टी भी बढ़ जाए इसकी, खाद भी बन जाए अच्छे से, खाद बन जा बढ़िया, हाँ खाद अच्छी हो जाती है इसकी, हाँ खुशबू तो है, जाहिर सी बात है, खुशबू है इन पेड़ों में। यास्मीन इसकी घासी वाले की घास भी निकाल दीजिए, वाली घास दो भाई, मैंने सोच रही हूँ कुछ भी ना है घास के अलावा, कुछ भी पहले देखने का भी दिल दुख है, ना दिल लगने का, क्योंकि कई दफे हमने गलती कर दी है, तो हमने फूलों के पेड़ काट के उखाड़ के फेंक दिए, हमें पता नहीं था, तो वो यास्मीन इसीलिए कह रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर दिल दुखे और हम फूलों के पेड़ उखाड़ दें, तो मैंने कहा दिल नहीं दुखने का, वो घास ही है, क्योंकि मैंने देख रखा है उसे, और जगह भी उगे हुए घास ही, कुछ भी नहीं है, यास्मीन से उखाड़ दो, हाँ बस आसानी से उखड़ जाती है इस टाइम पे जब पानी गिरा हुआ हो। और मैं ख्याल में इसमें थोड़ी सी घास हो रही है, देख लो ये हो रही, पत्ते से ना हो रही है, क्या है ये तो ये लंबे पत्ते, यही घास है, बस क्या हो गया, पता कोई लड़ रहा है आपस में, आवाज़ आ रही लड़ाई की, कोई लड़ रहे होंगे आपस में, बस अब तो सब कट गया, अब तो कोई नहीं बचा, फिर क्या देंगे काट दे पर वो छुट्टी कर, हाँ ये रह गया है, फूल काट देते हैं इसके, और जो टहनियाँ हमें लगती है ख़राब हुई वो टहनियाँ भी काट देते हैं, और जो फूल सूख जाते हैं उन्हें भी काट देते हैं, तो और ज़्यादा दुगने हो जाते हैं, वो वाले रह गए यास्मीन पल्ले वाले।
देखो ये वाले रख यास्मीन, ये वाले देखो सूख रहे हैं ना पिंक वाले, और कितने बड़े बड़े फूल आए थे, कितने बेचारा कलर ही बदल गया। कलर ही चेंज हो गया। वो सूख जाते हैं ना तो मर ही जाते हैं एक तरह से समझो, तो कलर चेंज हो जाता है। यास्मीन वो तो मैं वहाँ से लाई थी, मैं ये सोच रही थी इस वाले पेड़ को देखो, इस वाले पेड़ को मैं सोच रही थी अपना आप उगा, ये मैं वहाँ से ला कर लगाया था मैंने वाइट हाँ, वाला, हाँ, हाँ। और मैं इसे भूल गई थी। ना नाम रोहन से हाँ वही है ये, मम्मी से रखा था। हाँ वाइट फ्लो वाला, और मैं भूल गई थी मैं। इस वाले गमले में मेरे सिर्फ ये घास उग रही थी और कुछ नहीं उग रहा था, तो मैंने इस घास को निकाल दिया है, उसकी मिट्टी बिल्कुल निकाल ली है, साफ़ सुथरी सी मिट्टी कर दी है। जड़ें तो खैर खाद ही बन जाती हैं, जो जड़ें इसमें मिली हुई हैं, ज़ाहिर सी बात है तो खाद ही बन जाएंगी। तो मेरा ये वाला पेड़ सूख गया है, शायद इसमें बहुत कम मिट्टी थी, छोटा भी गमला है बहुत, तो मैंने सोचा इसमें कल मैंने दवाई लगाई थी तो क्या पता ये हो जाए, तो मैं इस गमले में बोती हूँ। बड़ा गमला है ये, और इसमें मिट्टी भी ज़्यादा ही हो जाएगी अब, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस गमले की भी होगी और इस गमले की मिट्टी होगी तो ज़्यादा ही हो जाएगी। तो मुझे ये देखना है कि मेरा, वो कहते हैं सूखा हुआ पौधे में भी वो लगा दो दवाई तो हो जाता है। अगर मेरा ये सूखा हुआ पौधा इसमें हो जाता है तो मैं उनकी आईडी पे अच्छे से कमेंट करूँगी, और अगर नहीं होता है तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो देखते हैं, अब उनकी दवाई का कमेंट कर देंगे अगर अच्छे से यह हमारा पौधा हो गया तो। और सूख रहा है बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सूखा हुआ है, कहीं से भी इसमें जान नहीं है थोड़ा सा, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी दवाई क्या असर दिखाती है इस पौधे पे। तो अब हम एक बड़े गमले में बो देते हैं, इसका मिट्टी भी इसी की मिट्टी में बो देंगे, बड़े गमले में जो ये मिट्टी है उसकी मिट्टी है, 2 मिला के इस वाले गमले में बो देते हैं। तो मुझे ये गमला वो तो वैसे ही दिया था, लेकिन इसके अंदर ये देखिए आप, इसके अंदर जड़ तो इतनी सी है बिल्कुल ज़रा सी, लेकिन चलिए फिर भी मैं बो देती हूँ, देखती हूँ कि ये होगा या नहीं, क्योंकि दवाई लगाई थी कल हमने, तो इसका करिश्मा भी देखते हैं कि होगा या नहीं। तो बो दिया है इस पौधे को, और बस क्योंकि गुलदुबेरी तो छोटे ही पौधे में हो जाती है, लेकिन ये मुश्किल से होते हैं कम जगह में, तो मैंने इसे बो दिया है। और अब देखते हैं इसका करिश्मा क्या होता है या नहीं होता। नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सूख तो ये चुका ही है, और हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम देखेंगे उनकी दवाई ने क्या असर करा। आज हम ये छोटा सा ही ब्लॉग रखेंगे, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाएंगे, बस जितना भी हमारा ब्लॉग बना है इतना ही कर देंगे। और आज मेरा सिर्फ ये फूलों का ब्लॉग है, और मैंने किसी चीज़ का ब्लॉग खास बनाया नहीं है। तो बस इसी के साथ हम इस ब्लॉग का भी एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ ये बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।